ठीक है। हाँ, ये मन और मानव मन मन और मन की मानव मन और मन की नीरवता का महत्व और उसके खतरे। अच्छा, खतरे मतलब मानव मन के खतरे या मानव मन की नीरवता के खतरे? नीरवता का महत्व और उसके खतरे। नीरवता का महत्व और नीरवता के खतरे। हाँ, जो ये इतना बड़ा ये बनाया जाता है ना, मन की नीरवता है, ये है, इसके बड़े हम्म, भारी खतरे हैं। हम्म। क्योंकि मनुष्य एक मानसिक प्राणी है, वह स्वाभाविक रूप से कल्पना करता है कि मन एक महान नेता और अभिनेता और निर्माता या ब्रह्मांड में अपरिहार्य प्रतिनिधि है। पर यह एक त्रुटि है। यहाँ तक कि ज्ञान के लिए भी मन एकमात्र या महत्तम संभव साधन, एकमात्र अभिप्सु और खोजकर्ता नहीं है। मन प्रकृति की विशाल और सटीक अवचेतन क्रिया और देवत्व की विशालतर अचूक अति चेतन क्रिया के बीच एक बेढंगा अंतराल है। मन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो मन की निश्चलता और विचार मुक्त स्थिरता में बेहतर नहीं किया जा सकता। मन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो मन की निश्चलता और विचार मुक्त स्थिरता में बेहतर नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इसका? जब मन निश्चल हो, स्थिर हो, हम्म, हम्म, विचार मुक्त स्थिरता हो, यदि हम्म, आपकी ट्रेन ऑफ थॉट्स चल रही हैं, उसमें आप एक एक्ट करेंगे, वहीं विचार मुक्त स्थिरता है, आपकी हम्म, स्टेबिलिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, उस अवस्था के अंदर आप बेटर करोगे उससे। कोई भी निर्णय, कोई भी विचार, कोई किसी चीज का विश्लेषण, यदि आप पूर्वाग्रहों से और विचारों की आंधी से उससे प्रताड़ित हो, तो मन हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो मन की निश्चलता और विचार मुक्त स्थिरता में बेहतर नहीं किया जा सकता हो। मतलब उससे बेटर उस स्थिति के अंदर किया जा सकता है। हम जिसको सामान्यतः मन की एक सतही क्रिया या जो क्रिया मानते हैं, उससे बेटर क्रिया उसके अंदर हो सकती है मन की। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब जो जो चीज बेटर हो सकती है बस वही कर सकता है, उससे उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो एक ट्रेन ऑफ थॉट चल रही है और वो एक तो मन ऐसा शांत। कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो जो स्टेट है वो मन से बेटर कर सकती है। हम्म, जो मन की निश्चलता और विचार मुक्त स्थिरता में बेहतर नहीं किया जा सकता है। हम्म। जब मन निश्चल स्थिर होता है तब सत्य को नीरवता की पवित्रता में सुनाने का अवसर मिलता है। हम्म, सत्य को मन के विचार द्वारा नहीं, अपितु केवल तादात्म्य और नीरव अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हम्म, सत्य शाश्वत आकाशों के शांत शब्दहीन प्रकाश में निवास करता है। वह तार्किक बहस के शोरगुल और बड़बड़ाहट में हस्तक्षेप नहीं करता। मन के अंदर विचार सत्य का अधिक से अधिक चमकीला और पारदर्शी परिधान हो सकता है। यह उसकी देह भी नहीं है। चोगे पर नहीं, अपितु उसके आर पार दृष्टि डालो और तुम्हें उस सत्य के रूप का कुछ आभास प्राप्त हो सकता है। सत्य की एक विचार देह हो सकती है, परंतु वह तो सहज अति मानसिक विचार और शब्द होता है जो पूरी तरह गठित होकर प्रकाश में से निकल कर आता है, न कि कोई कठिन मानसिक नकली रूप और पैबंदी रचना होता है। अति मानसिक विचार सत्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, क्योंकि अति मानस में सत्य स्वयं प्राप्त या स्वयंभू होता है, अपितु उसे व्यक्त करने का एक तरीका होता है। यह प्रकाश से आया एक बाण है, उस तक पहुंचने का सेतु नहीं है।
भीतर से विचार और शब्द को बंद कर दो। अपने भीतर निश्चल हो जाओ। ऊपर प्रकाश में देखो और अपने बाहर विशाल वैश्विक चेतना में निहारो जो तुम्हारे चारों ओर है। अधिकाधिक ज्योति और विशालता के साथ एक हो जाओ। तब सत्य तुम पर ऊपर से उदित होगा और तुम्हारे चारों ओर से तुम में अंतः प्रवाहित होगा। परंतु केवल तभी जब मन अपनी पवित्रता में, अपनी नीरवता से कम तीव्र नहीं होता। क्योंकि एक अशुद्ध मन में नीरवता शीघ्र ही भ्रामक प्रकाशों और मिथ्या वाणियों से, अपने स्वयं के व्यर्थ के दंभों और मतों की प्रतिध्वनि या रूप परिवर्तनों से, या इसके छिपे हुए गर्व, घमंड, महत्वाकांक्षा, वासना, लोभ या कामना के प्रति अनुक्रिया से भर देगी। दिव्य वाणियों की बजाय असुर और दानव इसके साथ अधिक तत्परता से संवाद करेंगे। नीरवता अपरिहार्य है, पर साथ ही विस्तृतता भी आवश्यक है। यदि मन शांत नहीं है तो यह उच्चतर सत्य की ज्योतियों और वाणियों को प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर प्राप्त करने में उनके साथ अपनी स्वयं की अस्थिर बोलियों और अंधे दिखावटी प्रलापों को मिला देता है। चपल, अभिमानी, कोलाहलपूर्ण होने के कारण यह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे विकृत और विरूपित कर देता है। यदि यह विस्तृत नहीं है तो यह सत्य की प्रभावी शक्ति और रचनात्मक बल को समाहित नहीं कर सकता। कुछ प्रकाश वहाँ क्रीड़ा कर सकता है, पर वह संकीर्ण, सीमित और निष्प्रभावी हो जाता है। या फिर जो शक्ति नीचे उतर रही है उसे बाड़े में बंद कर दिया जाता है और विफल कर दिया जाता है, और वह इस विद्रोही विजातीय जगत से पुनः अपनी विशाल नैसर्गिक ऊंचाइयों में लौट जाती है। और यदि कोई डर भी आती है और ठहर जाती है तो भी वह कीच में फंसे मोती के समान है, क्योंकि प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर केवल एक हल्की सी तीव्रता बनती है जो कठिनाई के साथ ऊपर शिखरों की ओर इंगित करती है, परंतु जो थोड़ा ही कुछ धारण कर सकती है और अपने आसपास के संसार पर कम ही उसे फैला सकती है। इसको पहले पैराग्राफ से करो, इसमें क्या क्या खोल सकते हो? एक एक पैराग्राफ लेके इसमें कुछ अगर खोल सकते हैं इसमें। अभी जो अपने पास में जो हाईएस्ट पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट है वो माइंड है, मन है, मतलब आदमी का मेंटल बीइंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से कल्पना करता है और एक महान नेता और अभिनेता और निर्माता या ब्रह्मांड में अपरिहार्य प्रतिनिधि है। ठीक है, ये ऐसा लगता है उसको, ये ऐसा लगता है। वो कल्पना ये करता है, इसीलिए वो कह रहा है मैं चार्ट आउट कर रहा हूँ, ब्रह्मांड के नियम भी मैं बता रहा हूँ, और ब्रह्मांड बाध्य है उन्हीं नियमों के ऊपर फॉलो करने के लिए। मतलब आप उसकी हाँ, ओडेसिटी ये देखिए कि वो कह रहा है मैं बता रहा हूँ ना नियम, और मैं आपको आगे से आगे ये आप जो भगवान और इनकी बातें कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो आपको बता दिया और मैं निर्माण करके दे दूंगा आपको थोड़े समय के अंदर। आप जिन एट्रीब्यूट्स को लगा के ये कहते हैं ये भगवान है या ये कोई ऐसी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली जड़ तत्व है। और वो भी इसलिए है क्योंकि मैं कह रहा हूं, है या नहीं है। तो अब आप ये देखिए, एक महान नेता, और मन किस चीज के ऊपर काम करता है भैया? आपको सेंसरी परसेप्शन हुए, उसके पास आपने रिपोर्ट करी, पहली बात तो वो लेने का तरीका, उसको ग्रहण करने का तरीका, उसको एनालाइज करने का तरीका, इन सारों के अंदर, और ऑब्जेक्टिविटी कोई है नहीं सब्जेक्टिविटी के बिना, तो आप कैसे उसको ग्रहण करो? आप कैसे मान सकते हो? अब कोई दूसरा व्यक्ति ये कहे कि आपने डायरेक्टली आंख से तो देखा नहीं, चंद्रमा को यहां से यदि आप दूरबीन से देखते हो, तो भी मैं तो मानता नहीं कि दूरबीन के माध्यम से। कहता है यार दूरबीन के माध्यम से डायरेक्टली एज इफ आंखों से ही देख रहा हूं मैं तो। क्या नहीं, हम तो नहीं मानते। तो वैसे ही ये इसके ऊपर लागू करता है, आध्यात्मिकता के ऊपर। वो कह रहा मेरे ये एक्सटेंशंस हैं साइकोलॉजिकल का, हम नहीं मानते। तो वो ये कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
और सारी चीजों के रहस्य मैं बता के ला रहा हूँ आपको। और ब्रह्मांड में अपरिहार्य प्रतिनिधि है, उसको ये लगता है अपरिहार्य प्रतिनिधि है ये। हम्म। हम्म। पर एक त्रुटि है। हम्म। ज्ञान के लिए मन एकमात्र या महत्तम संभव साधन एकमात्र नहीं है, एकमात्र खोजकर्ता और एकमात्र अभिप्सु नहीं है। हाँ, पर ये तो और दूसरे क्या हो सकते हैं? मतलब ज्ञान के लिए साधन जो है, नहीं, ज्ञान मन का तो, साधन है ही नहीं ये। हाँ, ज्ञान का हाँ, साधन तो ये ये है नहीं। ज्ञान का साधन ही नहीं है। तो ये क्या दोनों जो स्टेटमेंट हैं विरोधाभासी हैं क्या ये? विरोधाभास। नहीं नहीं, है नहीं ये। क्योंकि जिस चेतना से कहे जा रहे हैं, ये एक चीज कह रहे हैं, वहीं वो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ज्ञान। ये तो यहाँ ये कह रहे हैं ज्ञान के लिए भी मन एकमात्र या महत्तम संभव साधन, मतलब है तो सही उनमें से एक। हाँ, कई सारे महत्तम साधनों नहीं में है से एक है, हाँ, महत्तम तो नहीं है एक है। और एक है, हाँ, हाँ, एकमात्र नहीं है। एकमात्र नहीं है और हाँ, महत्तम नहीं है। हाँ। तो औरों में से एक है और हायर है, या जिस भी स्तर के ऊपर है महत्तम, और कुछ दूसरे भी होंगे या जो भी होंगे, हुँ, पर हुँ, इनको भी इसमें शामिल करना चाहिए, या ये भी खड़ा है लाइन के अंदर। हुँ, महत्तम संभव साधन एकमात्र अभीप्सु और खोजकर्ता नहीं है। हुँ, दूसरी ओर एक स्टेटमेंट ये है कि ज्ञान जो है, मन है, वो ज्ञान का साधन है ही नहीं। तो इन हुँ। दोनों को कैसे रिकॉन्साइल करें? भी उस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है और इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है, अपन इन दोनों का क्या अर्थ निकाल सकते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। जहां वो एक तरफ कहते हैं कि ज्ञान मन जो है वो ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ये कहाँ है? है, माँ कह रही है ये। अच्छा, मार्गशीर में। हुँ, हुँ। वो तो एग्जीक्यूशन का है। हाँ, हाँ, वो अपन जो उसमें कई बार पढ़ते थे पर कि उसका वो अर्थ मन क्या से ज्ञान हुआ, होता है, वो तो मैं खाली। यही कह रहा हूँ, इसमें हम कितना गहराई में जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कह दिया, पर हम अपने आप पे लागू करके ये देखें, अगर कुछ बता सकते हैं क्या इसको? नहीं, जहाँ तक अपन समझते हैं तो जैसे अपन ने माँ को पढ़ा हो, उसमें ये पढ़ा हो कि मन जो है वो एक लॉयर जैसे है, जो करना है या नहीं करना है उसके लिए वो जस्टिफिकेशन करता है। तो वो तो एक शायद कोई उसके भी मन के जो लेवल्स हैं, अलग-अलग लेवल्स हैं, उसकी बात है। यहाँ पर शिवेंद्र अगर बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट जो मेंटल फैकल्टी जो पॉसिबल है, उसके अंदर कुछ मतलब महत्तम तो नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए कुछ साधन है रिसीव करने के लिए, क्योंकि जो ये बीच के जोड़ने की कड़ी तो यही होगी। आप मनुष्य की मानसिक चेतना ही ऊपर एक उसी में एस्पिरेशन का एक क्लिंगिंग होती है, उसके लिए जुड़ने के लिए एक वो होती है, तो उसका एक एक लिंक तो मन के थ्रू ही बन रहा है। तो उस सेंस में अगर उसको देखें तो वो एक एकमात्र और महत्तम नहीं है। और लेकिन जो अपन जिससे अपन जो रूटीन में अपन जो बात करें, जिससे मन को अपन रेफर करते हैं, वो मन ऐसा है कि जो खाली अपनी जो भी वाइटल है इन सब का गुलाम है, उनको जो चीज़ चाहिए उसके लिए खाली वो चीज़ों को अरेंज करता है, बाइफरकेशन करके चीज़ों को देखता है। और ये एक बेसिक इसकी वो है। मतलब खाली एक ही जगह नहीं, माँ तो जगह जगह कह रही है। हाँ, बहुत जगह आती है ये बात। हाँ, बहुत जगह ये आती है ये देखो, अब मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो इसको इस स्तर के ऊपर हम नहीं रुक सकते। ये तो हमने ये जो भी अभी बताया है वो वहां तक जाती नहीं। और उसके लिए जरूरी है कि माइंड की जो एक्टिविटी है फिलहाल, उसको रोक के उसके पीछे जो एक एक्टिविटी है उसके ऊपर जाया जाए, जिसको ये नीरवता कह रहे हैं, या जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये मिल रही है ना, ये मदर का 8वां वॉल्यूम है, पेज है 188। हुँ, Mother, if the heart can be the means of a more direct knowledge, what is the role of the intellect as an intermediary of knowledge? तो इसका क्या स्थान है? As an हुँ, intermediary, did you say? For the true role of the mind is the formation and organization of action. ये ट्रू रोल है। हमने माइंड को सर्वोपरि बिठा रखा है। द माइंड हैज ए फॉर्मेटिव एंड ऑर्गेनाइजिंग पावर, and it is that which puts the different elements of inspiration in order for action, for organizing action. And if
it would only confine itself to that role, receiving inspirations, whether from above or from the mystic center of the soul, and simply formulating the plan of action in broad outline or in minute detail for the smallest things of life or the great terrestrial organizations, it would amply fulfill its function. भाई अभी तो हमारे पास कोई दूसरी चीज ही नहीं है जो ये कह रहे हैं कि एक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एग्जीक्यूशन का ये पार्ट है, पर अभी तो इसका रोल तो ये है कि नीचे से जो आ रही चीजें हैं, क्योंकि हम तो खाली उसी के प्रति खुले हैं, ऊपर से कौन सी चीज आती है? ऊपर से तो जो आती है बड़ी संदिग्ध तरीके से आती है। अगर हमको प्रेरणा भी मिल जाए तो आप कितने एक सेल्फ श्योर हो सकते हो उसके ऊपर? अभी वर्तमान फ्रेमवर्क में इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, बट इट कैन यूज नॉलेज फॉर एक्शन, टू ऑर्गेनाइज एक्शन. It is an instrument of organization and formation, very powerful and very capable when it is well developed. One can feel this very clearly when one wants to organize one's life. For instance, to put the different elements in their place in one's existence. आपको डीप डाउन कोई चीज आई, उसके आधार पे अब चीजों को ऐसे व्यवस्थित करो, जीवन को अब यहाँ रखो, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। अभी भी वर्तमान में ज्ञान का इसका ये मीडियम नहीं है, पर आपको एक प्रेरणा आई, अगर हमको ये क्लैरिटी है कि जीवन में ये चीज करना चाहिए, तो माइंड का ये रोल हो गया कि सारों को यथा स्थान रख दिया जाए, टू पुट द डिफरेंट एलिमेंट्स इन देयर प्लेस इन वंस एग्जिस्टेंस. और अभी आप ये देख लीजिए कि सारी प्रॉब्लम इस चीज की है कि चीजें आउट ऑफ प्लेस हैं, मिसप्लेस्ड हैं. वो हमारी एस्पिरेशन एक है, उसके अंदर क्या तो शरीर से ज्यादा कर बैठेंगे, कम कर बैठेंगे, भावनात्मक तौर पे जो करना चाहिए वो नहीं, तो सारी चीज गड़बड़ है. तो ये तो बहुत बड़ा रोल हो गया. यूं तो एग्जीक्यूशन की भी बात करी जाए, देयर इज ए सर्टेन इंटेलेक्चुअल फैकल्टी विच इमीडिएटली पुट्स ईच थिंग इन इट्स प्लेस and makes a plan and organizes. And it is not a knowledge that comes from the mind. It is a knowledge which comes, as I said, from the mystic depths of the soul or from a higher consciousness. अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम में से सारे ही तैयार बैठे हैं कि कहीं से नीचे से भी कोई चीज आए, उसको ये मान बैठने के लिए कि ये मिस्टिक डेप्थ से आ रही है या फिर हायर कॉन्शियसनेस से आ रही है, क्योंकि मेरे अंदर आ रही है इसलिए हायर तो है ही. ये ट्रांसलेशन, क्योंकि मेरे घर के अंदर ये घुस आया, तो ये चाहे कैसा भी व्यक्ति है, चोर है, उचक्का है, कुछ भी है, ये बढ़िया से बढ़िया आदमी हो गया. एंड द माइंड कॉन्सेंट्रेट्स इट इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइजेज इट to give a basis of action to the higher consciousness. One has this experience very clearly when one wants to organize one's life. Then there is another use. When one is in contact with one's region, with the rational center of the intellect, the pure region, it is a powerful control over all vital impulses. यही मैं बार बार इंप्रेस अपॉन कर रहा हूँ कि वर्तमान में हमारी स्थिति है, उसमें तो हम डिफेंसलेसली ऐसे क्षेत्रों में फेंक दिए गए हैं जहां और कोई अच्छी चीज का प्रवेश, मतलब क्या आप विश्वास कर सकते हो कि कोई भी आपको जो सो कॉल्ड इंस्पिरेशन आ रही है या इंट्यूशन आ रही है, जिसको हम ये कह रहे हैं, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए? हम में से कौन है ऐसा? हम तो विश्वास कर ही नहीं सकते ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं. तो यहाँ इसकी तो सुप्रीम यूटिलिटी है वर्तमान में इस अंग की, जो रिफ्लेक्ट करके, क्योंकि ये ही एकमात्र चीज है जो आपको पशु से और भिन्न बनाती है, रिफ्लेक्ट करने की चीज. पशु रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता अपने एक्शंस को, पर कदाचित ही हम वास्तव में रिफ्लेक्ट करते हैं. जितना थोड़ा बहुत भी करते हैं उसने ही इतना बड़ा अंतर ला दिया. पर यदि हम गहराई से रिफ्लेक्ट करें, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो माइंड है या ये जो रीजन है, धीरे धीरे इसके अंदर फिर प्रवेश दूसरी चीजों का होने लगता है. कि जैसे हम ये चर्चाएं करते हैं, इनके आधार पे आपके ही सोच समझ में इतना फर्क पड़ता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो आप अपने नजदीकी से भी यदि चर्चा करना चाहेंगे, उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होता. आप कहेंगे यार ये बात इसके समझ में ही नहीं आ रही,
आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये आपको दिखाएगा, अच्छा धीरे धीरे ये सारा हम अभ्यास कर रहे हैं, इससे हम जिसको माइंड कहते थे उसके अंदर भी फर्क पड़ गया, उसमें भी अब चीजें और दूसरी आनी शुरू हो गई। तो जो आपका नजदीकी था, अब उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप एक छोटी सी चीज। तो गुडविल के आप कारण आप कह देते हो भाई ठीक है, क्योंकि आप समझ जाते हो इससे ज्यादा अब इस विषय में चर्चा नहीं हो सकती। द प्योर रीजन, इट इज ए पावरफुल कंट्रोल। ऑल दैट कम्स फ्रॉम द वाइटल वर्ल्ड can be very firmly controlled by it and used in a disciplined and organized action. But it must be at the service of something else, not work for its own satisfaction. हम्म These are the two uses of the mind. It is a controlling force, an instrument of control, and it is a power of organization. That is its true place. मतलब हम्म एक तो नीचे से जो आती चीजें हैं उनको कंट्रोल करे, हम्म और जो ऊपर से आती चीजें हैं उनको रिसीव करके उसको ऑर्गेनाइज करे, ऑर्गेनाइज उसको एग्जीक्यूट करे। हम्म ये हम्म इसकी सच्ची जगह है। हम्म पर ये कहने से भी तो काम नहीं हो गया, हम्म क्योंकि धीरे धीरे मैंने कहा इसका स्वयं का स्वरूप भी चेंज होता रहता है। हम्म आप इसको कैसे डिमार्केट करें। और ये आपने कहा कि नीचे से आती चीजों को कंट्रोल कर दे, एक स्तर के ऊपर तो कुछ तो कर देगा, पर उसके अंदर भी आप ये देखेंगे कि यदि आपकी वाइटल सहायता नहीं करती, सपोज आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, अब सुबह आपके ये आता है भी सुबह मैं उठ नहीं सकता, तो माइंड कह देगा ना, उठना पड़ेगा। नीचे से आपके ये चीज आ रही है, अरे मेरे तो लालच जग रहा है किसी चीज के लिए, भोजन के लिए, किसी भी चीज के लिए। आप जिस लाइन में उसके हिसाब से कहोगे नो, यू कैन नॉट डू दिस, आप इस प्रोफेशन में हो, ये नहीं कर सकते। या आपके मन में कोई क्रोध आया, कोई इंपल्शन आया, आप कुछ भी कहने, करने, बोलने, एक्ट करने, उसमें तुरंत आपको ये चीज रोक देगी ना, आप इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस समय आश्रम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको वो एक माइंड का ये कंट्रोल कि ना ये चीज नहीं कर सकते। दूसरा कि मैं इसको गुस्से से बोलना चाहता हूं, माइंड कह देगा नहीं यार ये कोई तरीका है क्या। तीसरे कहीं आपके घर के ऊपर कोई ऐसी चोरी या कोई चीज हुई, या कोई ऐसा काम हुआ, आप चाहते हो कि इसका दोष किसी ऐसे के ऊपर उसने किया होगा, तो माइंड आपको आके कहता है वो तो था ही नहीं यहाँ, वो तो कोई दूसरी जगह था, वो तो यहाँ, वो तो जयपुर में था, घटना यहाँ हुई है, ये नहीं हो सकता। तो एक कंट्रोल हो गया ये। यहां तक तो आपकी जीभ के ऊपर आपकी कामना वासना कि नहीं सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो माइंड कह देगा नहीं ये एक्टिविटी सही नहीं है, आप नहीं कर सकते ये। हाँ मन तक आ गई, वहां आपने कंट्रोल कर लिया। तो इसके अंदर कई कंसिडरेशंस हैं, उनको देख के कि आपने ये उद्देश्य लिया है, तो देखो मेरे को इतना तो रीडिंग करनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, उसके आधार पे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, सारे काम करते हैं। पर आप ये देखिए यही माइंड जब आप साधना में जाते हैं, जब आपके पास वाइटल का आधार नहीं रहता उसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसके पास बेचारे के पास नीचे की जो उठती चीजें हैं उनको कंट्रोल करने का कोई माध्यम नहीं होता। तो संयम और निग्रह आप ये देख पाते हैं कि उसमें इसके पास रोकने का कोई विशेष आधार नहीं होता, इसलिए अंतर्विरोध चालू हो जाता है। व्यापार के अंदर आप कहते हैं नहीं इतनी बजे तो दुकान जाना ही पड़ेगा, इतनी बजे तो ये काम करना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स के अंदर हो तो ये काम तो नहीं है, आप नहीं कर सकते, आउट ऑफ फैशन चले जाओगे। फिल्म लाइन के अंदर हो, आप किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर हो, आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, यदि आपको सफल होना है तो सर्टेन आपको नॉर्म्स स्वीकार करने पड़ेंगे, आपके कंडक्ट को एक स्तर के ऊपर एक्सेप्टेबल, कि समाज उसको एक्सेप्ट कर सके, आपका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से सर्टेन चीजें आप भी ये नहीं कर सकते। तो माइंड कह देगा नो, ये नहीं कर सकते। आपको पढ़ाई करनी है, मन करे गुलछर्रे करो, तो आप कहते हैं नहीं, मन इन द सेंस वाइटल कुछ भी कह सकता है, नीचे से पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी, क्या क्या नहीं आ जाएंगी। जो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर बाद में हम ये कहते हैं कि इसने ये अपराध कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। पर इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये जब तक वाइटल का है या आपके कोई और कंपल्शन है, तब तक तो इसको सहायता मिलती है कि हाँ ये करना चाहिए, मेरे को ये डिग्री हासिल करनी है, मेरे को ये करना है।
अब इस समय मेरे मूवी देखने की आ रही है, नहीं ये नहीं कर सकते, मेरा कल एग्जाम है, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरा मेरा परिवार मेरे को पैसे दे रहा है, मैं यहाँ गुलछर्रे नहीं कर सकता, मेरे को तो ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। विदेश की भूमि में पढ़ने गया हूं तो मेरे को इसके ऊपर पूरा मनोयोग लगाना चाहिए। तो आपका माइंड जो है नीचे से आती चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल कर देगा। पर जैसे ही कंपल्शन का आधार या फिर जो आप काम कर रहे हो उसके उत्प्रेरण का आधार, भाई हम अपना जीवन देख लो। आप कहते हो हम माँ के निहित जीना चाहते हैं, और उसके अंदर बहाने ये देते हैं कि हम इनसिंसियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मन कंट्रोल करता नहीं इस चीज को। आपको जो माइंड है वो आपके एक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा फिलहाल, कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। फिर आप ये कहते हो, फिर तुरंत माइंड उसके ऊपर और अच्छी कवरिंग लगाता है, मैं इनसिंसियर हूं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपने बहुत कोई अच्छा आकलन कर लिया या आप कोई कोई एक सही दिशा में चल रहे हैं। इसने अपने आप को सेफ करने के लिए तुरंत ही ये कह दिया मैं इनसिंसियर हूं। तो इससे किसके आया, न तो जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हो उसके कोई लाभ हुआ आपकी इस बात से, न आपके जीवन में फर्क पड़ा। इसीलिए वर्तमान आपके ऊपर जो बाहरी कंपल्शन है, जैसे पशु को लकड़ी से हाँका जाता है, वैसे बाहरी परिस्थितियों के कारण आपको हाँका जा रहा है। आपके ऊपर इमरजेंसीज लागू करी जाती हैं, बाध्यताएं, कि भूख लगेगी तो चलेगा मनुष्य, नहीं बातें चाहे माँ की करते रहो, भाई हम अपने आप को देख रहे हैं, इसमें बात ही क्या है। तो अभी भी माइंड ऑर्गेनाइज कर कहाँ रहा है। तो जहां तक कंट्रोलिंग फोर्स की बात है और ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ये पहले तो रिसेप्शन ही नहीं कर रहे। हम में से कौन है जो सेफली ये कहे नहीं मेरे पास आ रहा कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। राम जी कहे कि गए वहां वाटिका के अंदर कि मेरा सीता जी के प्रति जो भाव आ रहा है, भाई हमारा तो भाव किसी के लिए आ ही नहीं सकता। कौन है हमारे में से ऐसा जो ये कह रही मेरे तो कोई अगर कोई भाव आ रहा है या कोई चीज आ रही है वो गलत उठ ही नहीं सकता। कौन है ऐसा, कौन ऐसी उस शिक्षा पद्धति ये इंश्योर करती थी हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति, आ ही नहीं सकती उसके कोई दूसरी चीज। अब बताओ कितनी बड़ी बात हो गई है। आपके अंगों की जो वर्किंग है कितनी जबरदस्त कंट्रोल हो गया उसके ऊपर, और परिशुद्धता आ गई। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितना फर्क पड़ जाएगा इससे। तो जहां तक कंट्रोलिंग की बात है और जहां तक ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के अंदर ही अपन ये कहते हैं कि माइंड का ये अपना स्थान है, पर ये भी तो नहीं कर रहे। मैं ये समझा पा रहा हूँ क्या दीपक ये बात। यस। तो इसको बताओ मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये कि ये दोनों दो चीजें हैं, पर ये दो अभी ये भी नहीं कर रहे माइंड के स्तर पे। हाँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं मैंने क्या बताया उसको एक बार दोबारा पैराफ्रेज नहीं, करो तो औरों के और क्लियर समझ में आए ये। नहीं, इसके दो जो काम हैं, एक तो कंट्रोलिंग का और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग का। मतलब कि जो नीचे से अपनी इम्पल्सेस होती है, एक बहुत बेसिकली चीज़ें हैं जो अपन एक पशु से और मनुष्य को अलग करता है, तो ये माइंड ही अलग करता है। जैसे हाँ पशु के तो सब तरह के जो भोजन, प्रजनन और विसर्जन, इन 3 चीज़ों में लगा हुआ है, और मनुष्य की जो बुद्धि है, वो उसको कुछ हद तक रेगुलेट करती है। लेकिन अब उसको रेगुलेशन के अंदर भी क्या होता है कि आदमी ने पूरी बुद्धि को उसमें भोजन, प्रजनन और विसर्जन को ही बेटरमेंट करने के लिए लगा रखा है अभी तो। तो जो एक एक लेवल पे जो इसको कंट्रोलिंग काम है, वो अगर पर जिसने इसको भी तो कंट्रोल बेटर कर नहीं कर रहे। लिया, हाँ, उसको भारतीय कंट्रोल संस्कृति में अगर कर सारे लिया, काम किए, भाई भारतीय संस्कृति में सारे ही काम हुए। ये थोड़ी कि हाँ, जो ये क्रियाएं थी, पर उसको हुँ, धर्म के दायरे के अंदर उन्होंने इस तरीके से ट्रांसम्यूट कर दिया। हाँ, तो ये रेगुलेट कर दिया ना एक्टिविटी उनको। अपने आप के अंदर जो जैसे लेडी के लिए है वो सतीत्व आ गया उसके अंदर। तो ये थोड़ी हाँ, पशुता हाँ, की एक्टिविटी रह गई ना, पशुता की एक्टिविटी नहीं रही वो। तो इसलिए हमने अगर इन तीनों का नाम भी ले लिया, पर इन्होंने कैसे इनका भी स्वरूप चेंज कर दिया। हाँ, वो रेगुलेट कर दिया ना माइंड ने रेगुलेट कर दिया ना उन ना चीज़ों ना, को। माइंड ने नहीं किया। भीतर से कोई दूसरी इंट्यूशन आई नहीं, माइंड तो क्या कर लेता रेगुलेट, हम चाह के भी। यही तो मैं कह रहा हूं, माइंड नहीं कर सकता अपने स्तर के ऊपर। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां संयम और निग्रह की बात आती है, हुँ, आपने कोशिश करके एक स्तर के ऊपर कि मैं नहीं करूंगा, आपने निग्रह कर लिया। पर वर्तमान ढांचे के अंदर कंपल्शन आपका कौन से स्तर के ऊपर है। भौतिक कंपल्शन है, मेरी पिटाई होएगी। अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरी यहां पिटाई होने वाली है, या फिर मेरे को इसके दंड लग जाएगा, इसलिए मैं वो चीज कंट्रोल कर रहा हूं। या मेरे ऊपर कोई नैतिक विधान है, उनके कारण कंट्रोल कर रहा हूं।
भाई डिपेंड करता है वो कंट्रोलिंग किस आधार के ऊपर है। तो संयम और निग्रह, संयम जो है वो अंदर से ही कि उठेगा ही नहीं ये भाव। तो कंट्रोलिंग डिपेंड करता है कि आपका जो गंतव्य है वो कितना ऊंचा है। तो माइंड एक स्तर के ऊपर तो कंट्रोल कर देता है जो नीचे से उठ रही हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोलिंग भी किस स्तर तक काम करती है। जहां हाँ कंपल्शन या मतलब आपको वाइटल का सपोर्ट है तब कंट्रोल कर देगा वो। जैसे आपको पॉलिटिक्स के अंदर जाना है, आपके ये जबरदस्त ललक आ गई मेरे को तो 1 नंबर के ऊपर पहुंचना है, हम्म तो हम्म आपके जीवन को कैसे कंट्रोल कर देगा वो देख लो। हम्म आपके खाने की, बोलने के अंदर भी यदि आप व्यापार के अंदर हैं और आपको है कि मेरी कंपनी को 1 नंबर के ऊपर लेके जाना है, अब आप क्या नहीं कर देंगे। आप कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे। आप अपने बोलने का ढंग है, आप अपने चलने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, आप व्यक्तिगत जीवन में जो भी हो, इनफैक्ट आप कह रहे हैं मैं अपने आप को पूरे तरीके से मैंने चेंज कर लिया मेरे व्यापार के अनुसार। पर कुल मिला के मोटिव क्या था उसके पीछे? वाइटलिस्टिक। तो अभी हमने और कोई दूसरी चीज देखी नहीं। भाई अगर माइंड कंट्रोलिंग पावर है, मान लिया, पर मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोलिंग भी यदि इसको आधार किसका, सपोर्ट किसका प्राप्त है, उतने स्तर तक तो कर पाता है। उससे ऊपर हम अपने जीवन का खुद का उदाहरण दें। भाई अगर मेरे प्रेरणा आ गई माँ का कार्य करना है, आप तो अपने आप के ऊपर मेरे ऊपर लगा के देखो। हम एक्चुअल के अंदर दूसरी जो चीजें कर गुजरते हैं, वहां यदि वो प्रेरणा इतनी प्रभावी होती तो कंट्रोल करना चाहिए था उसको। जो कि हम पाते हैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसको आधार प्राप्त नहीं है। जो इंटेंसिटी वाइटलिटी आपको देती है, अभी कोई दूसरा आधार हमने देखा ही नहीं जो हमको इतना प्रेरित करता हो। ये कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए हाँ, माने तो का वो आधार तो फिर बाद में भक्ति का ही आता है, उसके प्रेम का ही आता है कि उससे प्रेम उससे का, प्रेम है। सबसे हाँ, ऊंची पावर यही है। सबसे ऊंचा पावर प्रेम का ही है, वही होगा तभी होगा बिल्कुल यही वो। बात है, और यही शिक्षा में हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप दुनिया के अंदर और कितनी भी एटिकेट सारी चीजें कर सकते हो, यदि हार्ट को मूव नहीं किया तो आपने उसको वहीं छोड़ दिया, और आज तक वो सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग और अपने स्तर पे सफल भी हो रहे हैं। पर इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। आप माँ के प्रति, माँ के क्यों, देश के प्रति भी प्रेम आप में हो तो आप क्या नहीं कर गुजरते। आपका किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम हो, क्या नहीं कर गुजरते। नहीं तो इसके अंदर अपने आप में कोई विशेष कंट्रोलिंग फोर्स कितनी है। तो हम इसके पीछे भी चले गए कि कंट्रोलिंग फोर्स के पीछे भी इंटेंसिटी आपकी वाइटल या फिजिकल यही देती है जनरली, और फिजिकल सारा कितनी देता है। तो आप ये कहते हो नहीं मेरे को हिमालय पे जाना है, आपने एक एक्सपीडिशन ले लिया, अब आपके नीचे की पता नहीं कितनी कितनी क्या क्या उठ रही हो, तो भी आप अपने आप को कितना अपने प्रोफेशन के हिसाब से हर जना कंट्रोल कर रहा है। और जितना ही उसने अपने आप को इंटेंसली उसमें लगाया है, कंट्रोल लगाया है, उतना वो जीवन में सफल भी हो रहा है। पर जैसे ही आपके ये सारे कंपल्शन हटा दिए जाते हैं, वैसे ही इसकी बेचारे की कंट्रोलिंग फोर्स इसके पास रहती नहीं। ये देखो आप। नहीं तो इसमें इसलिए फिर दोबारा जाके गाड़ी वहीं जाके अटक जाती है ना, कि भाई अब भगवान से प्रेम हो, माँ से प्रेम हो, है ना? तभी वो इंटेंसी जितना इंटेंसिटी के साथ में वो प्रेम है, तो उसी को माइंड उसी में चीज में लगा रहेगा। जैसे वो राम जी महाराज पढ़ते हैं अपन, जैसे लोभी को पैसे प्रिय होते हैं, वैसे ही मेरे को राम जी प्रिय हो, ठीक है? तो अब वो यू चूज द डिवाइन, द डिवाइन चूजेज यू। तो अल्टीमेटली तो अपन फिर अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं, एक अगर एस्पिरेशन आपको ये करने के बात समझ अलावा। आ रही है, अगर आपको ये बात समझ आ रही है, इसका मतलब आपके दूसरा फैक्टर है। नहीं तो हुँ, किसी दूसरे के ये फैक्टर आप कितना भी उसको कहते रहो, आप उसको हुँ, ये चीज कह नहीं सकते। भाई हुँ, आप तुरंत इस बात के ऊपर आ गए कि नहीं फिर बाद में तो प्रेम है। मैं कह रहा हूँ हुँ, दूसरे के साथ आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो इस हुँ, निष्कर्ष पर आ नहीं सकता, क्योंकि ये आयाम नहीं है उसके, हुँ, आपके ये आयाम है। हुँ, इसलिए आप उसके ऊपर आते हो, ये आपकी डेप्थ हुँ, है। पर हुँ। इसीलिए तो मैं इससे आगे कह रहा हूं, पर ये अभी तक अपना गाइडिंग फैक्टर नहीं है ये। गाइडिंग फैक्टर नहीं है ये उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है अभी उसके हाथ में, अभी हाँ, कंट्रोल। मैं ये कह रहा हूँ ये बात। और वो कंट्रोल इसलिए तब अपने को होगा जब वो प्रयास, डिसिप्लिन यही होगा। प्रयास तो अपन यहाँ कर रहे हैं। हुँ, अभी इसी का प्रयास है। नहीं तो कितना कितना एथिक्स के आधार पे, मोरलिटी के आधार पे। इसीलिए मोरल एजुकेशन के अंदर उन्होंने सीधे सीधे श्री अरविंद ने ये कहा कि आपका मन जो है हृदय नहीं है। हुँ, हृदय का जब तक परिवर्तन आप नहीं करते, तो जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी, और इसमें फिर हुँ, बाद में
अपने ये विवेक है, उसने ये प्रश्न भी किया था, तो फिर बाद में ये जो कथाएँ हैं या फिर बाद में आपकी ये जो मोरल स्कूलिंग है, क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ता? अरे बहुत पड़ता है। गांधी जी ने कहा कि मैंने वो नाटक देखा हरिश्चंद्र का और इससे मेरे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा। पर इससे आप मूलभूत जो हम चीज़ चाह रहे हैं, यदि आप उसकी लाइट में देखोगे, तो समझ पाओगे कि हम जो चीज़ फंडामेंटल एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस चाह रहे हैं, वो इनसे नहीं हो सकता। हुँ, तो माइंड का जहाँ तक कंट्रोलिंग फ़ोर्स की भी बात है, आप ये पाओगे धीरे-धीरे कि जब तक आपको डीपर पार्ट्स का सहयोग नहीं हो, माइंड एक स्तर के ऊपर जाके आपको बरगला देगा। वो बेचारा एक ऐसी स्थिति के अंदर आएगा, क्योंकि अभी आपको समाज ने कुछ ऐसे सपोर्ट्स दे रखे हैं, ये करूँगा ये गलत है, ये करूँगा ये सही है। धर्म ने आपको कुछ ऐसे गाइडलाइंस दे रखे हैं, तो उनको आप करके आप सेफ महसूस करते हैं। और इसीलिए पीनल कोड कोई विशेष आपके ऊपर लागू आप मानते नहीं। इसलिए करप्शन करते हो तो भी आपको महसूस नहीं होता मैंने कोई गलत चीज़ करी है। भई मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये टैक्स दे दिया, अब मैं इसका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ। और न भी दे दिया तो भी गवर्नमेंट जिस तरीके की है, जिस तरीके के नियम लागू कर रखे हैं, यदि मैं ईमानदारी से ये करूँ तो इसका मतलब तो है आत्महत्या करना। मैं नहीं कर सकता। तो आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट है, वो आके कहती है यार ये वाली बात तो प्रैक्टिकल नहीं है। ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और माइंड के स्तर के ऊपर आपके पास एक आधार नहीं रहेगा। क्योंकि आप इसीलिए गीता क्यों विशेष है, वो अराइज़ ही वहाँ से होती है जहाँ आपके सारे धर्म परस्पर संघर्ष में आ जाते हैं। उसमें अपने कोई स्वार्थ की बात नहीं चल रही। उसमें आपके माइंड के जो जितने भी आपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, वो सारे कोलिजन में आ जाते हैं। एक एक से दूसरे सामने आ जाते हैं। कौन से वाले का पालन करूँ? कुल धर्म का पालन नहीं करूँ, तो ये स्त्रीषु, दुष्टासु ये सारी दुष्ट बन जाएँगी और इससे वर्ण संकर जायते। और वर्ण संकर से सारा ये हो जाता है, वो तो पहले ही अध्याय में आना शुरू हो गया। ये तो नहीं करना चाहिए। इससे फिर बाद में हमको पिंडोदक क्रिया है, वो कौन करेगा? ये वाली कौन करेगा? और वो उठ कहाँ से रही है? ये सारी की सारी माइंड से नहीं उठ रही। इसमें जो आपके जो सेंसेशनल बीइंग है, वो फिर बाद में माइंड का सहारा लेके और बातें करना शुरू कर देता है। आपके शास्त्र की बातें देगा, फिर आपकी नैतिकता की देगा, आपके जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, वो वाले देगा। अब इसके अंदर आपके पास क्या है? इसलिए वो कह रहे हैं नीरवता में जाओ। पर नीरवता में वाणी किसकी आए? कि नीरवता के अंदर जितनी भी ये प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आपके रूम को खाली किया, पर खाली करने से ही तो बात नहीं बन गई। आपने खाली किया, इसके अंदर कोई टेररिस्ट आके घुस गया, कोई ऐसा आके इसके अंदर जम गया कि पहले वाले तो फिर भी इतने बुरे नहीं थे, अब ये आपको रोज और परेशान कर रहे हैं। आपने मकान किराए से खाली करवाया एक से, उसमें आके और दूसरे जो ऐसे हैं, उनको तो आप कह भी नहीं सकते, वो तो बदमाश आके घुस गए उसमें। देखिए, ये हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जब तक आपने पहले तो ये विकसित न किया हो कि माइंड में कैसे ये चीजें आ जाती हैं। अभी तो हम आंधी की स्थिति के अंदर हैं। कोई भी चीज एक अभी तो पब्लिक प्लेस है माइंड हमारा, इसमें कोई भी चीजें आ जाती हैं। इनफैक्ट ऐसी आ जाती है जो वाइटलिस्टिक हैं। आप खुद माइंड के स्तर पे ये देख सकते हो कि आपने उद्देश्य जीवन का एक ले रखा है और आप कर क्या रहे हो। तो माइंड तो तुरंत उसका विश्लेषण यहाँ इसी स्तर पे भी कर देगा, पर उसका कर क्या पाएगा वो एक अलग बात है। हाँ, साक्षित्व तक जरूर आपको हेल्प कर देगा ये। और ये बहुत बड़ी हेल्प है, छोटी हेल्प नहीं है ये। अपन तो खाली एक रिलेटिव बात कर रहे हैं कि जो मार्ग अपने को तय करना है, पर ये बेढंगा मध्यवर्ती जरूर है। आप जिस चीज से संलग्न हो रहे हैं, उससे तो आपको ये कह देगा यार मैं बात तो माँ की कर रहा हूं, मेरे कर्म तो उस चीज को कर नहीं रहे। और ये कहने से भी नहीं चलता कि मैं इनसिंसियर हूं या मैं ऐसा काम नहीं करता और मैं जानता हूं। ये बातें भी चलती नहीं। इससे माँ के क्या आया भाई? माँ के खाते में तो कोई चीज आई नहीं इससे। तो हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग फोर्स भी एक स्तर तक ही हो सकती है। बस एक बेसिक एक एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क आपको दे सकता है, उससे ज्यादा यदि आप करना चाहो तो वहां टूट जाता है। ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आप ये पाएंगे कि एक मेंटल स्टैंडर्ड के ऊपर तो थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट कर पाता है, बाकी एक्चुअल डिटेल्स के अंदर भी
यदि डायरेक्ट इंटरवेंशन आपकी इंट्यूशन का है, वो आपके शब्दों को गाइड करती है। नहीं तो आपने, भाई सपोज मैं ये पैसेज पढ़ लेता कल, और पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मेरे शब्दों को ऐसे ऑर्गेनाइज करता कि आप तक ये बात, ये पैसेज बहुत अच्छे से चला जाता, ये माइंड कर सकता था एक चीज। वही माँ कहती है कि आप जब मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो मैं इसको सीधे डायरेक्टली रेफर कर देती हूँ सुप्रीम को। जहां जब वो जवाब फ्लो करता है, उसमें यदि मेरे फ्रेमवर्क में मेरे को ये लगता है माइंड बीच के अंदर आके उसको कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, या मेरा फ्रेमवर्क थोड़ा बहुत भी इसमें इंटरवीन कर रहा है, जबकि माँ का फ्रेमवर्क तो कोई सामान्य नहीं है। भाई माँ का यदि माइंड भी है तो वो माइंड भी कोई माइंड के स्तर का माइंड थोड़ी है। उसमें भी वो ये कह रही है कि मैं कट शॉर्ट कर देती हूँ आंसर को। और जब एकदम वो अपने खुद के शब्द, खुद की सारी चीजें लेके आता है, तो वो फ्लो करने देती। तो ये अपने शब्द, अपनी चीजें, ये सारी अपने साथ लेके आता है। तो आपको जब इस चीज का थोड़ा सा आभास हो जाता है, जीवन में आप इस पथ पे जब चलते हैं, और हर जना ये मानने के लिए तैयार है, इसलिए ये बातें करते मेरे को थोड़ा सा कई बार शंका भी होती है कि क्या ऐसी कहनी चाहिए, क्योंकि हम तो मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ मेरा क्रोध भी आया है, ये तो डिवाइन का इंटरवेंशन था। भाई ये तो हम तैयार ही हैं इस चीज को करने के लिए भी, मेरी तो जो भी क्रियाएं हैं वो माँ की प्रेरणा से हो रही हैं। अब जब तक ये हमारे सिंसियरिटी नहीं हो, शुरू में डिसिप्लिन नहीं हो, जो आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर वो करवाते थे आपसे, बेस इतना जबरदस्त तैयार करते थे, उसमें कोई स्पेस नहीं रहता था कि कोई दूसरी चीज आके। इसलिए हम ये कहते हैं माँ का पढ़ लिया तो हमको यम नियम आसन प्राणायाम, अरे वो कुछ भी थे, अरे नहीं थे भाई वो कुछ भी, बहुत समझदार लोग थे। और माँ की पद्धति के अंदर जाके हम उसको कोई ये नहीं कि हम उसको ये कह रहे हैं कि हीन बता रहे हैं या दरकिनार कर रहे हैं, ये उससे ऊपर की क्रिया है। क्योंकि उसके अंदर तो आपको ये लगता था मैं सिक्योर ग्राउंड पे, यम नियम के सिक्योर ग्राउंड पे हूं। यहाँ आपको एक ज्यादा बड़ी सिंसियर ग्राउंड के ऊपर मांग कर ली जाती है कि आप हमेशा ही ओपन टुवर्ड्स मी। ये छोटी बात थोड़ी है, हर जना ही तैयार है इसको, और कितना कन्वीनियंटली लेता है। भी माँ श्री अरविंद के भक्त हैं सारे, ये कह रहे हैं हम तो ओपन है माँ के प्रति, और है भी एक स्तर के ऊपर, हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जहां तक पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात है, कि वो आपके शब्दों को, जीवन को, कर्म को, लोगों के साथ व्यवहार को वो ऑर्गेनाइज करे, वो ठीक भी है। इसलिए श्री अरविंदो का जैसे अफोरिज्म आया कि मन सोच के जाता है कि मैं ये चीज कहूं, बुद्धि एक चीज सोचती है, पर मेरे शब्दों को कोई एक दूसरी चीज है वो काम में ले लेती है, जिसके सामने मन कांप उठता है कि अरे ये क्या हुआ, वो कोई दूसरी चीज इंटरवीन कर गई। जबकि मन जो श्री अरविंद का है वो तो कोई ह्यूमन माइंड है ही नहीं, वो तो ह्यूमन मेंटेलिटी ही नहीं है, उसके बॉर्डर्स के ऊपर है। सपोज उसके अंदर कोई चीज क्या इंटरवीन कर रही है जिसके ऊपर उनका माइंड जो है, या उनकी जो फ्रेमवर्क है बुद्धि का, वो कांप उठता है। आप सोचिए। तो माँ ने फिर उसके ऊपर कमेंट किया कि औरों के साथ भी यही होता है, सोच के जाते हैं ये कहेंगे ये कहेंगे, पर आपके कहीं ना कहीं आपके प्रेजुडिसेस हैं उस व्यक्ति के प्रति, या वो जिस चीज को बिलोंग करता है उसके प्रति, या जिस कारण से आप उस सभा में, उस जगह, उस डीलिंग में हैं, वो आपको प्रभावित करता है। ये सारी चीजें इंटरवीन करती हैं। आप किसी से कोई डीलिंग के लिए गए, कितनी कितनी चीजें प्रभावित करती हैं। सामने सीट के ऊपर कौन बैठा है, आपका उससे किस तरीके का जो है इंटरेक्शन है, आप मन में क्या चीज लेके गए हैं, ये कितनी कितनी सारी चीजें। अब उसके अंदर कहते हैं आपको प्रेरणा आ रही है, इस समय इसको 2 थप्पड़ लगाने हैं, आप कहते रह रही ये प्रेरणा एक बार रोको। और ठीक भी है, क्योंकि ऐसा इंटरवेंशन आपको प्रेरणा के जो लबादे के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें आती होंगी। अब इसका सिक्योर ग्राउंड क्या, हम एक ऐसी भूमिका में प्रवेश कर चुके, अब माइंड बेचारा कह देगा अभी अब मेरे बस का नहीं है। अब इसका न तो कंट्रोलिंग का ये रहा, और न ऑर्गेनाइजेशन का रहा। तो आप एक सामान्य स्तर के ऊपर जहां तक बात करते हैं वहां तक तो है ठीक, और जो कि लगभग मनुष्य जाति इसके अंदर आ जाती है। पर ये कह के भी यदि हम वास्तव में इस विषय की बात करें तो वो इससे सीमित नहीं हो सकता। भाई सारी मनुष्य जाति भी इसके अंदर आ जाए तो भी अपने आप में
कि मन यहाँ आके, जैसे गीता जहाँ से शुरुआती गीता की यहाँ की सारे मेंटल जो नोशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्लैशिंग धर्माज बन गए उस समय। क्या करूं? तो इस स्थिति के अंदर वो बेचारा क्या तो ऑर्गेनाइज करे और क्या कंट्रोल करे। यहां आके हमारे सामने समस्या आ गई। ये हमारे सामने इशू है। इसको क्लियरली क्या कोई पहले यहां इस इशू को तो बता सकता है क्या? रविकांत जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं इसमें 2 रोल बताए, आप क्या उसको दोबारा पैराफ्रेज तो कर सकते हैं क्या, जिससे आगे का जो पैसेज है अपना बहुत मतलब इतना बढ़िया है हमारे माइंड को समझने के लिए। हमारी सारी समस्या यही है। नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इसमें, मगर इतना जरूर है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हम ऊपर की तरफ से आते हैं, मन से डिसीजन हमें नहीं आते हैं। कि जैसे आपने एक बार कहा कि माता जी कहती है कि मैं कोई भी बात होती है तो मैं ऊपर के लिए कहती हूँ कि ऊपर से कोई भी डिसेंट होगा तब हम डिसीजन लेंगे। जबकि जनरली आपने अभी खुद कहा कि हम कहते हुए भी हिचक जाते हैं कि मन से डिसीजन होते हैं, मगर मन डिसीजन नहीं लेता है। जो जो एक्चुअली डिसीजन है वो ऊपर से आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं ऐसी बात कह ही नहीं रहा बिल्कुल भी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा, मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जिस चेतना के फ्रेमवर्क में हैं ये बात ही क्लिक नहीं कर सकती। जैसे दीपक ने तुरंत उस चीज को जो क्लिक किया, ये सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं हो सकती वहां तक, उस निष्कर्ष तक जा नहीं सकता वो। यही बात मैं दीपक को कह रहा था कि उसने कहा भी यहां तक आ जाए समस्या। अरे मैंने कहा यहां तक ही नहीं पहुंचते, यही तो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि उसको बैकग्राउंड मिला इसलिए वो तुरंत वो चीजों के कि हाँ ये तो एक लॉजिकल निष्कर्ष है, और फिर भी एक्चुएट नहीं हो पा रहा, वो एक अलग बात है। हाँ दीपक, दोबारा इनके लिए अभी देखा ना कि भी ये अपन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ये बात। अब नहीं ये वो दोबारा वही सरल कंडीशन शब्दों में ना। इसको अपन बता सकते हैं क्या? भाई ये माँ ने कहा कि मन जो है वो तो अपने आप में ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अपन ने ये चर्चा सारी इस पे शुरू करी कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मन एकमात्र या महत्तम संभव साधन, एकमात्र अभिप्सु और खोजकर्ता नहीं है। हम कह रहे हैं इसका मतलब तो ये हुआ एकमात्र नहीं, मतलब और भी है पर मन भी है, और लेकिन महत्तम नहीं है तो भी कोई सा तो है। लेकिन अभी तक तो यहाँ पर भी नहीं है ना कि एकमात्र, मतलब ये तो है ही नहीं। अभी तक तो अपन जिस चीज पे बात कर रहे हैं उस पे यही है कि मन तो है ही नहीं नहीं नहीं, हम इस पे इस आना भी एस्पेक्ट नहीं से। चाह रहे इस पे। देखो मैं हाँ। इसको क्लियर करता हूँ, पहले हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं, हमने कहा कि फिर तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए अंतर विरोधी। श्री अरविंद कह रहे हैं मन एकमात्र और महत्तम संभव साधन नहीं है। इसका मतलब श्री अरविंद का क्या ये कहना है कि मन के अलावा और दूसरे साधन भी है, पर उन साधनों में मन भी एक साधन है ज्ञान प्राप्ति का। महत्तम संभव साधन नहीं है, पर हाँ ये भी भाई जिस भी रैंक के ऊपर आता है महत्तम नहीं भी है, पर एक स्तर का ये साधन है ज्ञान प्राप्ति का। पर वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में हमने माँ का स्टेटमेंट उठाया, और मैंने जब अभी सर्च किया तो माँ के बहुत वॉल्यूम्स के अंदर ये बात, मतलब तीसरे वॉल्यूम में है, चौथे में है, 5वें में है, 8वें में है, 12वें में है और 15वें में है। इतने वॉल्यूम्स के अंदर रिपीटेडली माँ अगर ये कह रही है कि मन जो है वो साधन है ही नहीं, एकमात्र या महत्तम की बात नहीं है, मन ज्ञान का उपकरण नहीं है। मन जो है वो इसका माध्यम है ही नहीं, इसका साधन नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं क्या? पहले एक चीज, फिर हमने कहा पहले तो हम ये समझें कि माँ का स्टेटमेंट क्या है। तो माँ ये कह रही है मन का जो सही रोल है वो 2 रोल है उसके, यदि हम कहें तो। एक तो है कि ऊपर से कोई चीज आ रही है उसको रिसीव करना और उसको एग्जीक्यूट करना। नीचे से कोई चीज आ रही है उसके ऊपर लगाम लगाना, उस पे अंकुश लगाना। फिर इसको हमने आगे बढ़ाया इस बात को, तो इसको क्या हमने आगे बढ़ाया? यही बात अपन कर रहे थे कि जो अपन नीचे से जो अपने वाइटल इम्पल्सेस हैं फिजिकल की है, तो उनको कंट्रोल करता है। उसके ऊपर एक लेवल पे जितना हाईएस्ट मन की ओपनिंग है, जितना ये समझ सकता है, इसके हिसाब से जो भी चीज़ है उस लेवल पे ये आता है। जो अपन जो प्रेम की बात आई निकल करके, वो इसीलिए आई कि
अगर बेसिकली अपना जैसे सपोज किसी का ऑब्जेक्ट है कि मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है, ठीक है, ये एक उसका एक एक वाइटल चीज है जो भी इम्पल्स है, तो उसके लिए चीजों को अरेंज करना, उसके जो कॉन्ट्ररी चीजें हैं उनको कंट्रोल करना, अब डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रोंगली है, मतलब वो किस किस स्लीपलेसली अगर जगह वो से माउंट है, है। किस किस हाँ, जगह से। किस जगह से वो चीज है, कितना पावरफुली वो चीज उसके अंदर है। अब ऐसे तो एक विचार आ गया, मैं तो अनिल अंबानी बन जाऊं, मैं तो विवेकानंद बन जाऊं, मैं तो रविशंकर बन जाऊं, कुछ भी चीज है, मतलब हाईएस्ट फैकल्टी सोचने की बात एक अलग हो गई। लेकिन हाँ, अगर वो रेगुलेटिंग फैक्टर है उसके लाइफ का, कोई ऐसा मोटिवेशन उस काम के पीछे है कि यस मेरे को ये काम करना है, उस जगह से वो चीज आ रही है, तो मन उसके लिए वो उसको वो मन उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है कि उसकी जितने भी कॉन्ट्रेरी चीजें हैं, अगर मेरे को माउंटेन चढ़ना है तो मेरे को सुबह उठना होगा, मेरे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेरे को ये करना पड़ेगा, बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो मन उस चीज को एकदम बहुत रूथलेसली बॉडी के सारे पार्ट्स पे, सारी इंपल्सेस पे वो उसको ठप्पा लगा देता है, उसको रोक देता है। हाँ, तो पर अब अब इसमें कैच एक तो ये हो गया इसके अंदर हाँ, कि आपके कन्विक्शन आ ही नहीं सकता, ये भी तो एक जोरदार बात है। अगर वो नहीं कन्विक्शन ये अगर आ रहा है, अगर आप पकड़ रहे हैं सपोज कि मेरे को माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है, तो ये भी आर्बिट्रेरी नहीं हो पाता। हम्म, हालांकि हाँ, वो तो एक फिर इसका भी वो एक तो फिर दोबारा आगे एक बहुत लंबा डेरिवेटिव हो प्रोसेस गया। हो गया। हाँ, वो तो, लेकिन अपन एक मानते हैं, कोई एक चीज, जो भी चीज अपने को करनी है हाईएस्ट पॉसिबल जो हम्म, करनी है, अब उसी के लिए तो वो बाद में फिर वही बात आती है कि द एडवेंचर ऑफ एडवेंचर्स, माता जी बोलती है कि भगवान को प्राप्त करना एडवेंचर ऑफ एडवेंचर्स है। अब वो कहीं से, जब कहाँ से आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो चीज सेटल हो गई दिमाग में कि मेरे को माँ ही एकमात्र वरदान है, वो कितने कन्विक्शन के एक्चुएट होती है वो चीज, कितना उसको मतलब अपने लाइफ में वो गवर्निंग है अपनी चीजों को, तो वो माइंड उसके अंदर पूरी हेल्प करता है बाकी सारे जितने भी फिजिकल और वाइटल के जितने भी इम्पल्सेस हैं, उन जो भी कॉन्ट्रेरी इम्पल्सेस है उस चीज के लिए, उसको रोकने के लिए मन का एक तो ये रोल हो गया। और एक जो उसके लिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके लिए जो ऊपर से जो चीजें डिसेंड हो रही है, जो एस्पिरेशन है, मध्यवर्ती पार्ट है, क्योंकि नीचे की इम्पल्सेस और ऊपर ऊपर से जो हमारा डिसेंड होता है, ग्रेस होती है, उसके लिए उन चीजों के लिए फिर एक एक चाहे उसके वो बहुत वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सके या जो कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन समहाउ और समवेयर इट मैनेजेस एंड इट उसको चीजों को उसके लिए रेगुलेट करता है, उनको मैनेज करता है, उनको जो अपनी दूसरी वाली बात है उसको अरेंज करता है चीजों को। तो ये मन का बेसिकली रोल हो गया। अब ये ये देखिए, आती कहाँ से है और दो वो काम चीज होगी कैसे। हाँ जी, हाँ रविकांत जी। ये दो काम मन के क्लियर हो गए, बिल्कुल ये अब क्लियर हो गया। दो काम जो है, दो, एक तो नीचे ये प्राण के और भौतिक के जो संवेग आते हैं उनको कंट्रोल करता है या हाँ उनको गाइड कर, और दूसरा जो ऊपर से आता है, डिसेंट होता है, हाँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये काम करता है। हाँ हाँ। ये दो भाई चीजें। आपको जैसे ऑर्डर मिल गया, आपको कोई हायर ऑर्डर मिला, हाँ तो हाँ, मन उसकी उसको। व्यवस्था करेगा। जी हाँ माँ जी। ने आपको ये कह दिया कि बेटा आपने को यहाँ ये एक सभा ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप उसके लिए जो जो नेसेसरी चीजें हैं उसकी व्यवस्था करते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने कर्म को ओरिजिनेट कर दिया। हाँ, करना क्या चाहिए ओरिजिनेट वो तो करें, माँ हाँ। बता रही है आपको। ऑर्डर कहाँ से आएगा, ऑर्डर कौन दे रहा है, वो चीज एक अलग है, वो चीज हाँ। एक अलग है। ऑर्डर कौन दे रहा है और आपके लाइफ का टॉप मोस्ट गोल क्या हो सकता है और उसके अंदर कितनी आपकी हायर चैनल्स के साथ में ओपनिंग है, वो एक अलग बात हो गई। हाँ, वो एक अलग चीज है। पर अपन इससे आगे चले गए। हम्म, हम ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि एक मेजोरिटी है या लगभग लोगों के लिए ये बात ठीक चले, हम्म, पर जब आप वास्तव में इस क्षेत्र में होते हैं या आप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम चलते हैं, तो इसका स्वरूप ऐसा नहीं रहता। एटलीस्ट इसका मैनिफेस्ट स्वरूप ऐसा नहीं रहता। हम्म, इसीलिए उसकी चर्चा करना तो दूसरा तैयार ही है, वो तो उस स्वरूप में जाने के लिए हर जना ही तैयार है। वो चाह रहा है कि हाँ मैं तो यहाँ नहीं हूं, मैं तो वहां हूं। जैसे न तो ये फिर बाद के अंदर आने वाले चीज का रिसेप्टर कोई विशेष रहता। हम्म, भाई विवेकानंद जी ने जब भाषण दिया, उनको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो ऑर्गेनाइज करने की तो बात ही दूर है। हम्म, जब ये जितने भी लोग हैं, आपके योगानंद जी की जीवनी पढ़िए आप, वो जब बोल रहे थे बाद में पता करते थे यार मैंने बोला क्या। तब दूसरा तो तैयार ही है, क्रोध के वशीभूत होके भी वो तो बोलने तैयार है। उसमें वो तो कह रहा है डिवाइन आवेश आ रहा है मेरे को। अब इसके अंदर आप तो ये नहीं कह सकते कि उसको प्रेरणा हुई और उसने एग्जीक्यूशन के अंदर शब्द तैयार किए। भाई आपको एक प्रेरणा हुई मान लीजिए,
और अब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है कि तो मैं हूँ बहू उसके लिए सबको बुलाऊं, कितना प्रेम से करूं, उनका अरेंजमेंट करूं, सारे काम कर लिए, तो ये पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और मेरे को माँ की प्रेरणा प्राप्त हो गई, दीपक से ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि बेटा आपने को जाके वहां जयपुर के अंदर ये पूरा ऑर्गेनाइज करना है एक, और सारों को जोड़ना है माँ की तरफ। रुद्रपुर के अंदर इनको महसूस हुआ। पर मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर तो आपके पास बीच में चॉइस तो होती है, या आपको ये महसूस होता है मेरे को ये मिला और मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पर जैसे मैंने माँ का उदाहरण दिया, उनको किसी ने प्रश्न किया और वो उन्होंने कहा भी सीधे मैंने तो रेफर कर दिया सुप्रीम को, और जहां आते उसके अंदर प्रवाह के अंदर मेरे को लगता है मेरा माइंड बीच में हल्का सा भी कोई अगर कुछ करता है, अगर शब्द के निर्माण के अंदर भी वो ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा इंटेलिजिबल बना दूं, मतलब दूसरे को बोधगम्य बना दूं। सपोज आप मेरे से प्रश्न करते हैं, सीधा उत्तर मेरे पास आता है, मैं फ्लो में बोल रहा हूँ। अब बीच के अंदर मेरे पता चला कि 4 शब्द ग्रीक के आ गए, 5 जर्मन के आ गए। सामने बैठे जो मेरे को सुन रहे हैं उनको तो हिंदी प्रॉपर नहीं आती, तो मैं कोशिश करूं इन शब्दों का अनुवाद करने की, तो कहते यार हाँ ठीक ही बात है। या फिर ऐसी भाषा में मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, तो माँ कहती है जहां भी मेरे को ये लगता है वहां मैं मेरे उत्तर को कट शॉर्ट कर देती हूँ, नहीं मैं फ्लो करने देती हूँ। तो इसका मतलब भाई मीराबाई है, कोई प्रेरणा प्राप्त है तो कोई ये थोड़ी इंतजार करेगी मैं छंदों के अंदर इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करूं, मैं काम में ऐसे ऑर्गेनाइज करूं। या जब आप एक्चुअल फील्ड के अंदर हैं, माँ के लिए डे टू डे लाइफ में मिनट टू मिनट काम कर रहे हैं, जितना ही गंभीर काम कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं होता रिफ्लेक्ट करने का। आप अगर फ्रंट पे खड़े हैं, गोली मारनी है, अब उस टाइम आप इंतजार करोगे कि मेरे ऊपर से क्या तो प्रेरणा आ रही है और इस समय क्या गोली मारूं, तो इतने के अंदर तो काम बन जाएगा। तो जब आप ऐसे क्षेत्र में होते हैं और आप कंटिन्यूअसली कर भी नहीं सकते, आप अपने डीप कंtemplation के अंदर एक मोटा फ्रेमवर्क तो सोच सकते हैं, पर डे टू डे लाइफ के अंदर आपको जब काम करना होता है उसमें तो आपको एग्जीक्यूशन पार्ट पे आप होते हैं। तो ऊपर से आती वाली तो आपके लिए फिर बाद में कोई लग्जरी नहीं है, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जब आप इस मार्ग में होते हैं। तो फिर ये भाई ये फैकल्टी सारी अलग तरीके से होती हैं, पर ठीक है, क्योंकि एक एक मेजोरिटी के लिए या बात करने के लिए कोई तो अपने को स्थान चाहिए। तो हाँ, एक कंट्रोलिंग फोर्स है जो कंट्रोल करती है नीचे से आने वाली और ऊपर से आने वाली को ऑर्गेनाइज करती है। पर मैं ये कह रहा हूँ इसका स्वरूप भी चेंज हो जाता है कि न तो ये ऑर्गेनाइज कर पाती, ऑर्गेनाइज भी वो अपनी चीज साथ में लेके आती है। आपको प्रेरणा आई, वो अपना सारा संस्थान साथ में लेके आती है कि ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। और नीचे वाले को कंट्रोल करने की मैंने आपको ये बताई कि एक कॉमन ग्राउंड पे तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, पर आपके ये प्रेरणा ऊपर से आ गई कि इसका कत्ल कर दो। भाई अर्जुन को ये कहा कि ये सारी आत्माएं हैं और मैंने पहले से इनको, ये तो मरी हुई हैं, तेरे को तो खाली निमित्त बनना है। अब ये बात दूसरे कोई कह दे मेरे को तो आवेश आ गया या मेरे को ये प्रेरणा आ गई कि कौन, सब जानते हैं कि पुराने वस्त्र बदलने हैं, नए उसको मिलने हैं, आत्मा अजर है, अमर है। अब यदि आप इसको मिसप्लेस करके ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, सोचो क्या होना शुरू हो जाएगा। तो यहां आपके कंट्रोलिंग की जरूरत है। पर क्या आप में सच्चे रूप से ये नहीं आ सकती? आ सकता है ये आवेश भी। श्री अरविंद को कोई दुर्वचन बोल रहा था, एक जने के आवेश आ गया, उसने क्रोध में कहा तेरा सर्वनाश हो, या जो भी उसको कहा। दो एक दिन बाद के अंदर वो जो है मर गया वो आदमी। इसको ग्लानि भी, उसने कहा हो मेरे को अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए था। श्री अरविंद को कहा, उन्होंने कहा तेरा इसमें कोई बीच में नहीं है, इसमें तो इंटरवेंशन दूसरे कोई शक्ति का हुआ, उसने अपना काम किया बस। तो फिर इसमें उसी व्यक्ति को माध्यम बनाया, किसको कैसे माध्यम बनाया, ये फिर बाद में हम एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये इंटरवेंशंस होते रहते हैं, ये हो सकते हैं। तो हम खाली इसी के ऊपर नहीं रुक सकते जो एक्चुअल प्रक्रिया है, पर हम तो मिसप्लेस करेंगे हमेशा ही, क्योंकि हमारे तो हमें ऊपर से ही आएंगी। फिर क्रोध भी हमारा तो हमेशा ही ऊपर से ही आएगा। वाइटल की जो इम्पल्सेज है, भी माँ ही कह रही है मेरे को। जैसे रामकृष्ण जी के ये आया कि मेरे को इतने किलो की खीर बना के खा जानी है, तो उन्होंने रात को उठ के वो खीर बनवाई और खाया, भोग लगाया कि भी माँ की इच्छा थी। अब ये सुनने के बाद हम सारों के माँ की इच्छा रात को क्यों नहीं जग जाएगी, ये बताइए? ये तो जगी पड़ी है, माँ की इच्छा है भाई। तो ये ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए।
तो इसलिए कॉमन यहाँ तक तो रुकना ठीक है, अभी ये कंट्रोलिंग फोर्स है। अब हम इसको कल और आगे इसके आप थोड़ा सा इसमें देखो कितनी जबरदस्त चीज है ये सामान्य स्तर के ऊपर नहीं है, पहला पैराग्राफ भी, फिर हम आगे इसको और लेते हैं। कल आप थोड़ा सा और मंथन इसका करके आइए। इतना तो मेरे ख्याल से जितना हम बात करें उतना तो क्लियर है। क्यों सर मैंने दीपक? एक बात ये पूछनी है हाँ कि उनके तो चलो दिमाग में आया कि खानी है और वो हमारे दिमाग में खीर आ रही है, क्या पता वो लोअर से आ रही है या ऊपर से आ रही है कि खीर बना के खानी है और रात को हम अपनी पत्नी को परेशान करके खीर बना के खा रहे हैं। हाँ, सही है बिल्कुल। नहीं हो सही सकता कह नहीं रहे है ही, हो। निश्चित कैसे ही भी हो है, सकता है। ये निश्चित ही है। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषियों के लिए इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है और रेवलेशन है। ये उनकी सामान्य संपत्तियां थी, सामान्य उनके जो पोजेशंस थे, उनके एंडोवमेंट्स थे। पर आज क्योंकि मन का प्रादुर्भाव हो गया, हम उतना सिक्योरली उस ग्राउंड के ऊपर अपने आप को नहीं रख सकते। यही बात श्री अरविंद जब वेद के रहस्य के विवेचन में कह रहे हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि मेरे को ये रेवलेशन हो रहा है। उनके लिए सहज थी, जैसे आपको अभी सहज नजर आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं कि हम यहाँ बैठे हैं, सहज बात है। टेक्नोलॉजी जिसको हम काम में ले रहे हैं, हमारे लिए सहज है ये। उनके लिए वैसे वो सहज थी, पर हमारे लिए आज वो सहज नहीं है। तो आज ये आप कह बैठो कि मेरे तो ये प्रेरणा आ गई, नहीं है ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो बड़ा खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए इनकी बातें नहीं करनी चाहिए। हमको तो ये निश्चित मान लेना चाहिए कि भी प्रेरणा आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए माँ ने कर्म को इतनी प्रधानता दी। नहीं तो आप ऐसे जगतों में प्रवेश कर जाते हैं, आपको अंतर्दर्शन होने शुरू हो गए, आपको कोई आकृतियां दिखनी शुरू हो गई, वाणियां सुनाई देनी शुरू हो गई, और उससे प्रभाव होना शुरू हो गया। आप तक सुन रही है, वहां तक तो ठीक है। आपने हल्का सा किसी के प्रति कोई सजेशन दिया और कल जाके उसका मान लो व्यापार में सफलता हो गई या फिर उसका दुर्घटना हो गई, या आपने जिस तरीके का फॉर्मेशन दिया वैसा काम होना शुरू हो गया। अब बताइए, आपको तो उससे निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप तो कह देंगे हाँ अब तो आप मैं दुनिया के ऊपर पता नहीं क्या क्या करने चलूंगा। छोटी सी चीज से तो व्यक्ति अपने आप को कहता है बस मैं तो कल्याण करने के लिए आया हूं यहाँ। कितने कितने लोग हैं जो अपने को अवतार बताते हैं, कितने कितने अनुयायी हैं, वो उनको उससे नीचे उतरने नहीं देते कि नहीं आप तो अवतार हो ही। अब बेचारा क्या करे। ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं रविकांत जी। इसीलिए तो मैं कह रहा था ये टेक्स्ट कितना सहज सीधा सा लग रहा था, ड्राई सा लग रहा था। ये ऐसे है नहीं, हम दूसरे स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ शब्या जी, आप कुछ कह रहे थे? भैया, जो अपने अंदर के सभी सत्ताओं के प्रति सचेत हो जाएगा, बहुत कुछ है कि हम लोग इसके पढ़ने से हो भी रहे हैं कि हमारे अंदर ये जो इम्पल्सेस होते हैं या जो भी भावनाएं उठती हैं और हम अपने क्रिया को कैसे रोकते हैं, कहाँ एक्सिक्यूट करते हैं, ये सब पढ़ने के बाद आपके समझाने से हमारा और कई फैकल्टी सब खुल रहा है। लेकिन साधारण जन के लिए जो अभी पढ़ा भी नहीं है, तो वो तो अपने अंदर उठने वाले इस सभी फैकल्टी के बारे में जानता ही नहीं है। वो तो सबको एक में अंदर कर देता है, चाहे प्राण को, तो उसको तो ये भी बोध नहीं रहता कि कौन चीज हमारे प्राण से उठ रहा है, कौन हमारा मन से उठ रहा है, कहाँ हमारा भावनात्मक सत्ता से उठ रहा है। वो इसी टेक्स्ट को पढ़ेगा तो क्या ग्रहण करेगा? हाँ, नहीं कर सकता। ग्रहण तो नहीं कर सकता। दीपक जिस बात पे तुरंत निष्कर्ष के ऊपर आ गया, वो हर जगह तुरंत में वहां नहीं पहुंच सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ, जहां वो तुरंत आ गया कि ये चीज खाली प्रेम से ही मूव कर सकती है। और ये भी होता है कि आप कोई चीज कहना चाहे, आप एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि हम इस पर कहेंगे, बहुत बहुत ही में, लेकिन जब आप एक्चुअली कहने शुरू करते हैं तो कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और है। तो वो भी तो हमारे अंदर का कोई फोर्स है, कोई चीज है जो हमारे मुंह से वैसा निकलवाता है, या सामने का परिस्थिति से वैसा प्रतिक्रिया करता है।
नहीं नहीं, इसमें कई चीजें हैं शब्या जी। कहना एक चाहते हैं पर कह दूसरी चीज देते हैं। इसका एक कारण तो ये है क्योंकि हमने मानसिकता को विकसित नहीं किया। इसलिए क्या है कि हमारे विचार गड़बड़ रहते हैं। कई कितने लोग हैं वो कहना एक चीज चाहते हैं, इलविल वगैरह की बात नहीं है, पर उसका फॉर्मेशन है विचार का, वो बेचारा कह नहीं पाता अपनी बात, कि अपनी बात को क्लियरली कह पाए, इतना उसके अंदर ओरेटरी पावर नहीं है। एक तो ये, दूसरे उसके अंदर ये है कि वो पहले से ही कोई प्रेजुडिस बना के गया है। मैंने शब्या जी के बारे में एक कुछ बना रखा है माइंड में, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाएगा। या फिर मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई क्रोध, या जो विचार कह रहा हूं या कोई बात कह रहा हूं, उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ है या उद्देश्य है या विचार है। कितनी कितनी चीजें होती हैं। पर पहले आपने अपनी बात शुरू करी कि हम अपनी पूरी सत्ता को जान जाएं। पूरी सत्ता को तो आप परमात्मा को पहले जान सकते हो, अपनी खुद की सत्ता को नहीं जान सकते आप। ये इसी से हमने, अगर आप पहले ही पेज को देखें इस 12वें वॉल्यूम को, तो हमने शुरुआत ही इस चीज से करी थी, सर्टिट्यूड्स, निश्चितताएं, कि आप परमात्मा को जान जाओगे। अपने आप को नहीं जान सकते आप, क्योंकि आप अनंत हो। आप अपने आप को जो मान बैठे हो वो नहीं हो आप। हम इसको, आप थोड़ा और कल मंथन कीजिए, अपने को बहुत इसमें मिलेगा। इसमें कल हम फिर इसको ले लेते हैं, ठीक है। बहुत फर्क खुलता है हम लोग, और हम अपने अंदर देखते हैं कि बहुत जगह अपना रिएक्शन भी हम नियंत्रित कर लेते हैं। कि यहाँ जो पहले नहीं होता था लेकिन अब करते हैं। हाँ आ जाता है, फ्लश दिमाग में भी आ जाता है। हाँ हाँ। और ये भी एक अनुभव हम अपना शेयर करना चाहते हैं कि कहीं पढ़े ही थे कि माइंड इज ए सोर्स ऑफ इग्नोरेंस। ये हम नहीं समझे थे, लेकिन जब हमारी भतीजी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, जो 4 महीना की थी, तो कोई भी ऑपरेशन होता है तो पेशेंट तो डरता है, लेकिन 4 महीना की थी, उसका माइंड तो ऐसा डेवलप नहीं हुआ, उसका एक्शन में डर नाम का कोई चीज था ही नहीं देखे थे। और उस एज के जितने भी बच्चे थे, सब में देख रहे थे कि वो अपना बॉडी को पूरा छोड़े हुए हैं नर्स के ऊपर, वो जो भी कर रही है, और उसका चेहरा में एकदम प्रसन्नता है नर्स के, जबकि उसके ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा है। और हम लोग 4 लोग वहां थे, फैमिली, उसकी माँ, पिताजी, हम और उसकी नानी। हम लोग चारों के ऊपर में हवाइया उड़ रहा था। हम आशंका कर रहे थे, तो उस दिन हम रियलाइज किए कि इसका माइंड एक्टिव नहीं है, इसलिए ये बच्चा में तो, केवल उसी में नहीं और कई बच्चों में वो रिएक्शन है। लेकिन जो 2-3 साल के बच्चे थे, वो नर्स को देख के डरने लगते थे, उनका एक्शन बदल जाता था। तब उस दिन हम इस चीज को फील किए थे कि हमारा बुद्धि हम सबसे सच में इग्नोरेंस का कारण है। हम ऑपरेशन के पहले ही तरह तरह का नेगेटिव कल्पनाएं करने लगते हैं, हम अंदर से हम डर जाते हैं। उस दिन हम इस चीज को फील किए थे भैया। ठीक बात है, ठीक है शब्या जी, आज तो रोकना पड़ेगा अपने को, कल फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री।